नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज का अगला टॉपिक है हमारा दीर्घ संधि। ठीक है बच्चों, बहुत दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी कुछ कारण से। ठीक है, लेकिन अब आपको डेली वीडियो देखने को मिलेंगी। बच्चों हमारा दीर्घ संधि का टॉपिक है, इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों। थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर होगा लेकिन बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, अकह सवर्णे दीर्घा ये दीर्घ संधि का सूत्र होता है। सबसे पहले हम इसको अकह सवर्णे दीर्घा को हम एक्सप्लेन करते हैं कि इससे हम कैसे दीर्घ संधि बनाते हैं। देखिए, जो ये हमारा अकह सवर्णे दीर्घा है ना, अक देखिए, अक हमारा एक प्रत्याहार होता है। ठीक है, जिसके अंदर कौन कौन से हमारे अक्षर आते हैं, कौन कौन से स्वर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला होता है हमारा आ। ठीक है, ई, उ, री, री और ली। इतने स्वर आते हैं बच्चों, ये हमारे होते हैं अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, अक प्रत्याहार के अंतर्गत। ठीक है, अब इसी के वर्ण के लोग, इसी के वर्ण के स्वर, मतलब इसी से मिलते जुलते स्वर जो होंगे, अगर इन्हीं स्वर के बाद, जैसे देखिए इसी से मिलता जुलता वर्ण कौन सा हो गया, जैसे आ का हो गया, आ और बड़ा आ। ठीक है, दोनों को लेंगे, दोनों को लेंगे। ठीक है बच्चों, दोनों को, ई, ई हो गया, बड़ी ई हो गया। ठीक है, ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया। ठीक है, री और री, मतलब इनके बाद यदि अगर समान सवर्णे का मतलब समान वर्ण के, मतलब इनके बाद इसी वर्ण का, इसी वर्ण का मतलब इन दोनों का कोई सा भी अक्षर, कोई सा भी अक्षर मतलब आ या आ आए तो। ठीक है, और दीर्घा मतलब दीर्घ, इसके बाद यदि अगर ये समान वर्ण के स्वर आते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, हमारा दीर्घ संधि बन जाती है, दीर्घ संधि आ जाती है। ठीक है, दीर्घ संधि हो जाता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अभी अगर नहीं क्लियर होंगी तो आगे हम देखेंगे, तो आगे हमको क्लियर हो जाएगा, आगे समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं बच्चों, दीर्घ संधि की जो हमारी परिभाषा होती है, सबसे पहले हम उसको देखेंगे। बच्चों जो दीर्घ संधि की मैंने खुद से परिभाषा बनाई, ठीक है, मतलब पढ़ करके किताबी परिभाषा को देख करके दूसरी परिभाषा मैंने जो आपके लिए समझने में आसानी रहे वो बनाई, और किताबी परिभाषा दोनों को समझेंगे यहाँ पर। चलिए बच्चों, पहले परिभाषा देखते हैं कि जब दो शब्दों की संधि करते समय आ या बड़ा आ के साथ आ या बड़ा आ हो तो बड़ा आ बनता है। ठीक है, मतलब देखिए, अब समान वर्ण का देखिए, समान वर्ण आ रहा है, समान वर्ण के स्वर आ रहे हैं। ठीक है, ये आ और आ के साथ आ या बड़ा आ हो तो बड़ा आ बन जाता है। ठीक है, मतलब आ या आ से हम बड़ा आ या आ ही मिला रहे हैं। ठीक है, तभी हमारा बड़ा आ बन रहा है। अब देखिए बनेगा क्या, अभी अकह सवर्णे दीर्घा हमने पढ़ा, तो अभी केवल हमने मिलाने के बात की, लेकिन अब यहाँ पर परिभाषा में इन दोनों को मिलाकर बनेगा क्या, इन दोनों को, इसमें इसको और इसको मिलाकर के बनेगा क्या, अब इस चीज की बात हो रही है। चलिए अब देखते हैं, तो क्या हो रहा है कि आ या आ के साथ आ या आ हो तो बड़ा आ बनता है। जब ई या बड़ी ई के साथ ई या बड़ी ई हो तो बड़ी ई बनती है। ठीक है, बड़ी ई बनता है। जब ऊ या बड़ा ऊ के साथ ऊ या बड़ा ऊ हो तो बड़ा ऊ बनता है। अब देखिए, समान वर्ण के साथ समान वर्ण के ही स्वर मिला रहे हैं, समान वर्ण के स्वर के साथ समान वर्ण के स्वर ही मिला रहे हैं। ऐसा नहीं कर रहे हैं कि बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ के साथ ई या बड़ी ई मिला दें, ऐसा नहीं होगा। आ या आ के साथ आ या आ ही मिलेगा और बड़ा आ बनेगा। ई या ई के साथ ई या ई ही मिलेगी, बड़ी ई बनेगी। ठीक है, ऊ या ऊ के साथ ऊ या ऊ ही मिलेगा तो बड़ा ऊ बनेगा। ठीक है, अभी आगे एग्जाम्पल हम देखेंगे तो और हमारा क्लियर होगा। बच्चों बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल मैं लेके आया हूं, इतने लेके आया हूं कि आपके लिए बहुत हैं। ठीक है, आप और अपने से करेंगे। बच्चों इतना चीज तो समझ में आ गई, इसी को हम दीर्घ संधि कहते हैं। अब जो हमारी किताब में परिभाषा है, थोड़ा सा उसको भी देखते हैं हम यहाँ पे। तो किताब में परिभाषा हमारी क्या है, दीर्घ, दीर्घ आ या बड़ा आ, ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ और री के बाद ह्रस्व या दीर्घ आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ और री स्वर आ जाए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री स्वर हो जाते हैं। ठीक है, अब बच्चों ये दीर्घ और ह्रस्व और दीर्घ ये होते क्या हैं, ये देखिए। बच्चों ह्रस्व और दीर्घ जो होता है, यहां पर देखिए मैंने लिखा है नोट में कि ह्रस्व मतलब छोटा और दीर्घ मतलब बड़ा। ठीक है, तो ह्रस्व
और मतलब छोटा और दीर्घ मतलब बड़ा। अब छोटा और बड़ा का मतलब क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए। छोटा का मतलब जो हमारा होगा, छोटा छोटा का मतलब होगा कि छोटा आ, ठीक है, छोटी ई, ठीक है, छोटा ऊ, ये होता है हमारा ह्रस्व। बड़ा का मतलब बड़ा आ, बड़ा का मतलब बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ठीक है, ये होता है हमारा ह्रस्व। इतनी चीजें क्लियर हो गई। ह्रस्व और दीर्घ क्लियर हो गया कि मतलब दीर्घ आ बड़ा आ, ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ, और री के बाद ह्रस्व या दीर्घ आ बड़ा आ, ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ और री स्वर आ जाएं तो दोनों मिलकर के दीर्घ बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी री स्वर हो जाते हैं। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। इस मेल को से बनने वाली संधि को ही हम दीर्घ संधि कहते हैं। इतनी चीजें क्लियर। अब बच्चों जो हमारी अभी तक जो हमने पढ़ा कि आ या आ कैसे मिलता है, अब उस चीज को थोड़ा सा एक मैंने सारणी बनाई है, अब इसको हम देखते हैं, सारणी को समझते हैं। बच्चों देखिए, जब हमारा आ या बड़ा आ मिलता है, आ प्लस आ मिलेगा तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर भी अभी हमने पढ़ा कि दोनों मिल करके दीर्घ बनता है। यहाँ पर देखिए ह्रस्व प्लस दीर्घ मिल करके हमारा बनेगा दीर्घ। बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि छोटा आ से छोटा आ मिले, ठीक है, छोटा आ से बड़ा आ मिले, चाहे जिससे मतलब समान वर्ण का ही रहे, बनना उसको हमारा बड़ा ही है। ठीक है, चाहे वो अभी आगे देखिए, यहाँ पर छोटा आ से बड़ा आ मिला, हमारा आ प्लस बड़ा आ मिला तो हमारा क्या बनाया, बड़ा आ। ई प्लस बड़ी ई मिल करके क्या बनी, बड़ी ई। ठीक है, ऊ प्लस मिल करके ऊ और बड़ा ऊ मिल करके क्या बनाया, बड़ा ऊ। री और री मिल करके क्या बनाया, री। ठीक है, ये इसको बड़ी री भी बोलते हैं क्योंकि नीचे एक हलंत और लग जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अभी हमने क्या, पहले छोटा आ और बड़ा आ बाद में था, अब हमने छोटा आ को पहले कर दिया और बड़ा आ को पहले कर दिया, छोटा आ को बाद में कर दिया। तो देखिए बड़ा आ प्लस आ मिलकर के हमारा क्या बनाया, बड़ा आ। ठीक है, बड़ी ई प्लस छोटी ई मिलकर के हमारी क्या बनाई, बड़ी ई। हम क्या देख पा रहे हैं कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री, देखिए सब ही हमारे क्या आ रहा है, बड़ा ही आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी दीर्घ संधि होती है उसमें अगर जब हमारा समान वर्ण का स्वर मिलेगा तो हमेशा बनना क्या है, बड़ी ही बनना है, मतलब दीर्घ ही बनना है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए अभी तक हमने क्या किया कि छोटा आ से बड़ा आ मिला, मतलब छोटे से बड़ा मिला रहे थे और बड़े से छोटा मिला, छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा मिला रहे थे। अब हम क्या करेंगे, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा मिलाएंगे। यहाँ पे देखिए ये अगली सारणी देखिए कि छोटा आ प्लस छोटा आ मिलकर के क्या बनाया, बड़ा आ। छोटा आ और छोटा आ मिलकर के क्या बनाया, बड़ा आ। छोटी ई और छोटी ई मिलकर के क्या बनाई, बड़ी ई। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के क्या बनाया, बड़ा ऊ। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर। री और री मिलकर के क्या बनाया, री। ठीक है, बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलकर के क्या बनाया, बड़ा आ। बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर के क्या बनाई, बड़ी ई। बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के क्या बनाया, बड़ा ऊ। री और री मिलकर के क्या बनाया, री। ठीक है, मतलब हमेशा हमारा क्या बना, दीर्घ बना। ठीक है, अब आगे चलिए हम ढेर सारे एग्जाम्पल को समझते हैं। चलिए इतने का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट अगली बाद में दे दूंगा मैं। लीजिए, फिर इसका स्क्रीनशॉट हो गया, एक स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हैं आप। इतनी चीजें क्लियर। अब चलिए हम उदाहरण की ओर चलते हैं। तो बच्चों बहुत ही ढेर सारे उदाहरण में लेकर के आ गया हूं। सबसे पहला उदाहरण क्या है हमारा, धर्मार्थ। धर्मार्थ की संधि विच्छेद कैसे होगी, अभी तक अगर आपको परिभाषा नहीं समझ में आई होगी तो अब आपको जरूर क्लियर हो जाएगी। यहां पर देखिए ध्यान से, धर्मार्थ की परिभाषा, धर्मार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा, देखिए यहां पर धर्म धन अर्थ, धर्म धन अर्थ, अर्थ ये हो गया हमारा मिलकर के क्या बनाया, धर्मार्थ। धर्मार्थ, धर्मार्थ, इतनी चीजें हो गई क्लियर। अब देखिए बच्चों, धर्म धन अर्थ में हमारा क्या क्या है, क्या क्या मिलकर के बना। अब यहां पर देखिए, अभी जो मैंने आपको इतनी सारणी दिखाई उसका मतलब क्या है यहां पर समझिएगा। जैसे देखिए माँ में आपको क्या दिख रहा है, छोटा माँ है ना, तो छोटा माँ का मतलब छोटा आ, छोटा माँ का मतलब छोटा आ। ठीक है, प्लस अर्थ में क्या दिख रहा है, छोटा आ दिख रहा है, तो मतलब आ प्लस आ मिला।
और मिलकर के क्या बनाया, बड़ा माँ बनाया था, मतलब बड़ा आ प्लस आ मिलकर के बड़ा आ। अभी आपको पिछली सारणी में मैंने बताया है कि आ प्लस आ मिलकर के हमारा क्या बनता है, छोटा आ प्लस छोटा आ मिलकर के क्या बनता है, हमारा बड़ा आ बनता है। यहाँ पर देखिए आ प्लस आ बराबर बड़ा आ, यहाँ पर भी हमारा यही बना कि आ प्लस आ बराबर मिलकर के हमारा बड़ा बड़ा आ। ठीक है, यही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। अब स्वार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा, स्वार्थी का संधि विच्छेद देखिए, स्वाधन अर्थी, स्वाधन अर्थी, तो हमारा क्या बना, स्वार्थी, हमारा क्या बना, स्वार्थी। अब देखिए बच्चों, वा छोटा वा है ना, यहां पर वा छोटा है ना, तो यहां पर क्या होगा, छोटा आ प्लस अर्थी में छोटा आ है तो आ प्लस आ। ठीक है, और यहां क्या बन गया, बड़ा वा बन गया था, बड़ा वा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बड़ा बड़ा आ। ठीक है, बड़ा आ की मात्रा यहां पर लगी, आ प्लस आ मिलकर के क्या बना, बड़ा आ, और बड़ा आ की मात्रा देखिए वा में लगी है, तो हमारा क्या हो गया, दीर्घ संधि हो गया। अब इसी तरह रत्नाकार हो गया, तो रत्नाकार की संधि विच्छेद क्या होगी, रत्न धन आकार, आकार। ठीक है, तो क्या हो गया, रत्नाकार, रत्नाकार। ठीक है बच्चों, अब ना भी छोटा है तो ना भी छोटा है, प्लस यहां पर अब देखिए यहां पर बड़ा आ गया, बड़ा आ, आकार में बड़ा आ है, तो मिलकर के क्या बनाएगा, हमारा बनना क्या है, बड़ा आ ही बनना है, बड़ा आ ही दीर्घ बनना है। ठीक है, अब बड़ा आ की मात्रा देखिए ना में लगी है। ठीक है, रत्नाकार हो गया। अब श्रद्धानंद, श्रद्धानंद की कैसे होगा संधि विच्छेद, तो यहां पर लिखेंगे श्रद्धा धन आनंद, आनंद, तो हमारा क्या बन गया, श्रद्धानंद, श्रद्धानंद बन गया। ठीक है, अब श्रद्धा धा में देखिए यहां पर दा में बड़ा आ की मात्रा है, तो यहां पर लिखेंगे बड़ा आ। अब आनंद में भी बड़ा आ है, तो यहां पर भी लिखेंगे बड़ा आ, तो मिल करके क्या बनाया, बड़ा आ, बड़ा आ बन गया। अब देखिए बड़ा आ की मात्रा क्या लगी है, दा में लगी है कि नहीं लगी, बिल्कुल लगी है। तो हमारा क्या कहने का मतलब ये है कि चाहे छोटा से बड़ा, छोटा से छोटा मिले, छोटा आ से छोटा मिला, छोटा आ से बड़ा आ मिला, और बड़ा आ से भी छोटा आ मिलता, तो भी हमारा क्या ही बनेगा, बड़ा आ ही बनेगा। इतनी चीजें क्लियर। अब कवींद्र, अब ई वाले में आते हैं थोड़ा सा। कवींद्र, कवींद्र, कवींद्र में संधि विच्छेद क्या होगा, कवींद्र, कवि, कवि धन इंद्र, हमारा क्या बन गया, कवींद्र, कवींद्र बन गया, कवींद्र। अब बच्चों वा में देखिए छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई लिख दिया हमने, प्लस इंद्र में छोटी ई है तो ई छोटी लिख दिया हमने, और मिल करके हम छोटी ई और छोटी ई मिल करके क्या बनती है, बड़ी ई, और बड़ी ई की मात्रा देखिए वा में लगी है कि नहीं लगी है, बिल्कुल लगी है, तो ये हमारा क्या हो गया, कवींद्र हो गया। ठीक है, इतनी चीज क्लियर। और यही हो गई हमारी दीर्घ संधि कि छोटी ई से छोटी ई समान वर्ण के स्वर मिल रहे हैं, समान वर्ण के स्वर मतलब ई से ई ही मिल रहा है, समान है, समान एक ही वर्ण का है और स्वर है। ठीक है, समान वर्ण के स्वर हैं और बड़ी ई बना रहा है, तो हमारा दीर्घ संधि हो गया। ठीक है, अब हरीश, हरीश के संधि विच्छेद कैसे होगा, हरीश की संधि विच्छेद होगी हमारी हरि धन ईश, ईश, तो हमारा क्या हो गया, हरीश। ठीक है, हरीश। अब यहां पर देखिए रा में छोटी ई की मात्रा दिख रही है, छोटी ई लिख दिया हमने, प्लस ईस में बड़ी ई दिख रही है, बड़ी ई लिख दिया। अभी हमने पिछले उसमें पढ़ा था, पिछली सारणी में पढ़ा था कि छोटी ई और बड़ी ई मिलकर के क्या होती है, हमारी बड़ी ई ही होती है, और बड़ी ई की मात्रा देखिए रा में लगी है कि नहीं लगी है, बिल्कुल लगी है। ठीक है, तो हमारी क्या हो गई, दीर्घ संधि, ये भी हो गई। अब जानकीस की इसी तरह संधि विच्छेद, पहले लक्ष्मी इच्छा, लक्ष्मी इच्छा की संधि विच्छेद करेंगे, तो लक्ष्मी, लक्ष्मी धन इच्छा, इच्छा, तो ये हमारी क्या हो गई, लक्ष्मी इच्छा, लक्ष्मी इच्छा। ठीक है, यही होगा ये हमारी लक्ष्मी इच्छा। अब देखिए मां में, देखिए मां में क्या दिख रहा है, मां में बड़ी ई की मात्रा दिख रही है। अभी यहां पर देखिए ई से ई मिला, छोटी ई से बड़ी ई मिला, अब बड़ी ई से छोटी ई मिल रही है। यहां पर देखिए इच्छा में छोटी ई है, ठीक है, और यहां पर बड़ी ई है, बड़ी ई से छोटी ई मिल रही है, तो भी हमारा क्या बनेगा, बड़ी ई ही बनेगा। कहने का मतलब क्या है कि दोनों में बनना उसको क्या है, दीर्घ ही बनना है। ठीक है, अब देखिए बड़ी ई से छोटी ई मिला तो बड़ी ई बना, और मां में बड़ी ई की मात्रा है कि नहीं, यहां पे देखिए लक्ष्मी इच्छा, यहां पर भी देख सकते हैं आप।
अब जानकीस, जानकीस की संधि विच्छेद करेंगे तो जानकीस की संधि विच्छेद कैसे होगी कि जानकी, जानकी धन ईस, तो हमारी क्या हो गई जानकीस, जानकीस, जानकीस हमारी क्या बन गई जानकीस। अब देखिए का में बड़ी ई की मात्रा है, ये बड़ी ई हो गई, प्लस ईस में बड़ी ई है, तो हमारी बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर भी हमारी क्या बनती है बड़ी ई, पिछली सारणी में पढ़ा है। और का में देखिए बड़ी ई की मात्रा दिख रही है कि नहीं, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर। अब हम चलिए ऊ वाले में आते हैं। ऊ वाले में गुरुपदेश, गुरुपदेश, तो गुरुपदेश की संधि विच्छेद क्या होगी, गुरु धन उपदेश, गुरु धन उपदेश, तो क्या हो गया गुरु उपदेश, ये हो गया हमारा गुरु उपदेश। अब रा में देखिए छोटा ऊ है, रा में छोटा ऊ है, प्लस उपदेश में भी छोटा ऊ है, ठीक है, लेकिन मिलकर के क्या बनाया हमारा बड़ा ऊ बनाया, और रा में बड़ा ऊ की मात्रा है। गुरुपदेश, बड़ा देर तक बोलना पड़ता है ना, रा को देर तक बोलना पड़ता है, गुरुपदेश, ठीक है, तो हमारा बड़ा ऊ की मात्रा निकल रही है कि नहीं निकल रही। अब देखिए मधुष्मा, मधुष्मा की संधि विच्छेद कैसे होगी, मधुष्मा को, तो बच्चों हमारी जो मधुष्मा की संधि विच्छेद होगी वो क्या होगा कि मधु, मधु, मधु धन ऊष्मा, तो क्या हो जाएगा हमारा मधुष्मा, मधुष्मा, ठीक है, ये यही हो जाएगा हमारा मधुष्मा। अब देखिए यहां पर धा में छोटा ऊ है, धा में छोटा ऊ, प्लस यहां पर ऊष्मा, ऊष्मा में क्या दिख रहा है कि हमारा बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ, तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के क्या बना है हमारा बड़ा ऊ, ठीक है, और यहां पर देखिए धा में बड़ा ऊ की मात्रा है बिल्कुल, तो हमारा क्या हो गया मधुष्मा हो गया। अब बच्चों भूतसर्ग, भूतसर्ग की संधि विच्छेद क्या होगी ध्यान से देखते हैं। भूतसर्ग में देखिए हमारा जो होगा वो होगा भू धन उत्सर्ग, भू धन उत्सर्ग। अब देखिए यहां पर भूतसर्ग यही मिलकर के हमारा क्या बनाया भूतसर्ग, भूतसर्ग। अब बच्चों यहां पर ध्यान से देखिएगा कि भा में क्या है, भा में बड़ा ऊ की मात्रा है, और उत्सर्ग में छोटा ऊ है, तो छोटा बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, और मिल बनना उसको बड़ा ऊ ही है, दीर्घ ही बनना है, हमारी दीर्घ संधि हो गई। ऊ की बड़ी मात्रा देखिए यहां पर भू भा में लगी है कि नहीं लगी है, तो भूतसर्ग हो गया हमारा। अब भूष्मा की संधि विच्छेद कैसे होगी, भूष्मा की संधि विच्छेद होगी हमारी भू धन ऊष्मा, भू धन ऊष्मा, यही हो जाएगी हमारी भूष्मा, भूष्मा यही हो जाएगा हमारा भूष्मा, ठीक है। अब भा में देखिए बड़ा ऊ की मात्रा है, भा में बड़ा ऊ की मात्रा प्लस ऊष्मा में भी बड़ा ऊ की मात्रा है, तो हमारा मिलकर के क्या बनाया बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ मिलकर के क्या बनाया बड़ा ऊ, ठीक है। अब यहां पर देखिए छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बनाया, हमने एग्जाम्पल के माध्यम से समझा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बनाया, एग्जाम्पल के माध्यम से समझा। सभी में देखिए यही निकल के आ रहा है कि बड़ा ऊ की मात्रा लग रही है, बड़ा ऊ में छोटा ऊ मिला तो भी हमारी भा में बड़ा ऊ की मात्रा लगी, यहां पर बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिला तो भी बड़ा ऊ की मात्रा लगी, ठीक है, हमने एग्जाम्पल के माध्यम से भी देख लिया। अब आगे बच्चों हम देखते हैं होत्रकारः, होत्रकारः आगे अभी आपको मैं ढेर सारे एग्जाम्पल्स भी दूंगा कि आप घर में कर सकें। तो होत्रकारः, होत्रकारः का संधि विच्छेद कैसे होगा ध्यान से देखिएगा, होत्र धन ऋकारः, ऋकारः, ठीक है, हमारा क्या हो गया होत्रकारः। अब देखिए ता में री है, री है तो ये हो गया री, ठीक है, और यहां पर री है ही है, ऋकारः में री है ही है, ऋषि वाला री, तो ये री हो गया, तो दोनों मिलकर के क्या बनाया री, ठीक है, री बना दिया। और यहां पर देखिए होत्रकारः, ता में देखिए री है बिल्कुल है, यही हो गया हमारा होत्रकारः का संधि विच्छेद। अब पितृणम, पितृणम का संधि विच्छेद क्या होगा, पितृणम का संधि विच्छेद होगा हमारा पितृ धन ऋणम, ऋणम, ठीक है, यही हो जाएगा हमारा पितृणम, ठीक है, पितृणम। अब देखिए ता में क्या दिख रहा है, ता में हमको री की मात्रा दिख रही, री दिख रहा है, ठीक है, और यहां पर ऋणम में भी री की मात्रा है, ऋणम में भी री की मात्रा है, ठीक है, री है
तो री, री और री मिल करके क्या हो गया, हमारी री बन गई, ठीक है, री हो गया। और यही री की मात्रा देखिए ता में लगी है, तो क्या हो गया हमारा, री, ठीक है, पितृणम हो गया। बड़ी बड़ी री, इसको बड़ी री भी बोल सकते हैं आप एक तरह से, ठीक है बच्चों। ता में देखिए आपको क्या दिख रहा है, री की मात्रा दिख रही है, और ऋणम में भी री दिख रहा है आपको, तो दोनों मिलकर के क्या बनाया, री प्लस री मिलकर के री बनाया, बड़ी री, ठीक है। और वही वही यही इसी की मात्रा हमारी ता में देखिए लगी है, ठीक है, और यही हमारा बन गया पितृणम, ठीक है। अब मातृणम, मातृणम का भी ऐसे हो जाएगा, मातृ धन ऋणम, ऋणम, ठीक है, यही हो जाएगा हमारा मातृणम। ता में भी देखिए री है, री है, ऋणम में भी री है, री है, बिल्कुल है, ठीक है। यही मिलकर के हमारा क्या बनाया, बड़ी री, ठीक है, और यही ता में लगी है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई बच्चों। आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब आपके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स लेकर आया हूं, यहां पर देखिए, आप इसको घर में करिएगा, ठीक है, इतना आपके लिए बहुत है। मुरारी, दैत्यारि, हिमालय, हिमालय, देवालय। मुरारी में देखिए, मुरारी, दैत्यारि, दोनों में संधि विच्छेद सेम तरह से होगी, आप घर में करिएगा। हिमालय, देवालय, तथापि, महासुर, महासुरः, विद्यालयः, महाशयः, रवीन्द्रः, कवीन्द्रः, हरीशः, क्षितीशः, महीन्द्रः, लक्ष्मीन्दुः, श्रीशः, महिषः, भानुदयः, गुरोपदेशः, सिन्धोर्मि, लघोर्मि, बहुपदेशः, वधूपदेशः, वधूत्सवः, भूर्ध्वं, वधूचे, पितृद्धि, पितृणम, ठीक है। इतनी आपको मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, आपको इसे घर में करना है। अगर आपको कोई भी नहीं समझ में आता है, अगर आपको इतने में से, तो आप कमेंट करिएगा, उसका मैं रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं फिर अगले वीडियो पर। अगला वीडियो जो होगा, हमारी अगली संधि जो भी होगी, गुण संधि जैसे, तो गुण संधि पर हमारी अगली वीडियो होगी। मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद।